Chapter number 24, that is historical perspectives of Madhya Pradesh. So number 1, Madhya Pradesh is one of the ancient most part of our country. अब मध्य प्रदेश किस चीज का टुकड़ा है? तो आपको पता ही है कि ऑन अर्थ देयर वर ए सिंगल मास नोन एज पेंजिया. आज से करोड़ों साल पहले सारे कॉन्टिनेंट एक जगह पे थे, उसको बोला गया था पेंगिया. उस पेंगिया के बाद में दो टुकड़े हुए. ऊपर वाले टुकड़े को बोला गया लारसेना और नीचे वाले टुकड़े को बोला गया गोंडवाना. क्या बोला गया? गोंडवाना. तो स्टोरी का अवसार यह है कि दिस गोंडवाना ड्रिफ्टेड टुवर्ड्स द नॉर्थ एंड इट फॉर्म्ड इंडिया एंड मध्य प्रदेश. ये जो गोंडवाना हिस्सा है ये उत्तर की तरफ ड्रिफ्ट हुआ और इसी ड्रिफ्टिंग से क्या बना? मध्य प्रदेश बना. रिपीट कर दीजिए. एमपी वाज फॉर्म फ्रॉम गोंडवाना. मध्य प्रदेश गोंडवाने का हिस्सा है. अब गोंडवाना क्या है? गोंडवाना वाज वन ऑफ द टू पार्ट ऑफ पेंगिया और पेंजिया. इतना क्लियर? फिर यहां पर शुरू में तो कुछ ज्यादा था नहीं, पेड़ जंगल जंगलात थे. सो ड्यूरिंग वैदिक एज द आर्यंस अराइव्ड इन मध्य प्रदेश. वैदिक काल में पहली बार आर्य आए थे और बहुत सारी यहाँ पे साइट्स हैं जहाँ पे पहले से ह्यूमन बींग्स के भी हमको ट्रेसेस मिलते हैं, जैसे भीमबेटका हो या नवादा टोली हो. अब मध्य प्रदेश में आर्य कहने का मतलब है कि एमपी में यहाँ के एंशियंट मैन तो पहले से ही थे. जो आर्यंस थे, जो फेयर कलर्ड लोग थे, वो यहाँ पर किस एज में आए? वैदिक एज में आए. रिपीट कर दे. एंड आर्यंस जो हैं यहाँ वैदिक एज में आए अंडर द सेज महर्षि अगस्त. किसके नेतृत्व में आए? महर्षि अगस्त के नेतृत्व में आए. एमपी के एक बड़े फेमस राजा हुए मुचकुंद मंदाता. इन्हीं के नाम से वो मंदाता आइलैंड है जहां पे महेश्वर, वो जहां पे ओंकारेश्वर शिवलिंग है. रिपीट कर दे. मंदाता टापू में ही ओंकारेश्वर शिवलिंग है, मतलब वो ज्योतिर्लिंग है जो बेसिकली. तो मुचकंद जो मंदाता थे, मंदाता से उन्होंने वहां पे रूल किया उन्होंने. बाद में इसी मंदाता में आप देख रहे हैं कि अहिल्याबाई होलकर का भी शासन रहा. यहां से इसी किंगडम में महेश्वर से किसका शासन रहा? अहिल्याबाई होलकर, जिसको हम अभी होलकर डायनेस्टी में डिटेल पढ़ेंगे. बाद में हालांकि होलकर्स ने कैपिटल शिफ्ट कर ली थी. देन जो शत्रुघ्न के लड़के हैं शत्रुघाती, ही ऑल्सो रूल फ्रॉम विदिशा with capital at Kushavati. So the story of human being was right from beginning in MP. The prehistoric man used to live in MP, in Bhimbetka, Kayatha, different places. But the arrival of Aryans in MP was only in the Vedic age, under the sage Maharishi Agastya. फिर मध्य प्रदेश में एक बड़े इंपॉर्टेंट राजा हुए यहाँ के मंदाता. और फिर यहां पर हम देख रहे हैं कि रानी अहिल्याबाई ने भी इस इलाके में शासन किया. तो अब एमपी अगर हम देखें, महाजनपद काल में मध्य प्रदेश की क्या स्थिति थी? महाजनपद काल यानी एज ऑफ गौतम बुद्ध. महा मतलब बड़ा, जनपद मतलब टेरिटरी. सो इन महाजनपद देयर वर 16 ग्रेट एम्पायर. 16 बड़े राज्य थे, जिनमें से 2 states were in मध्य प्रदेश, 2 kingdoms were in मध्य प्रदेश.
उनकी अब डिटेल देखेंगे। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट था अवंती। अवंती मतलब उज्जैन हम मान लें। ड्यूरिंग महाजनपद, a strong Mahajanpad in MP was known as Avanti, with principal capital at Ujjain. Although two capitals थे, लेकिन principal capital इनका उज्जैन में था। उज्जैन से एक राजा रूल करा करता था यहाँ पे, उसका नाम था चंद प्रद्योयात। अवंती के राजा का नाम बताओ। चंद प्रद्योयात, वो रूल करा करता था, है ना। अब चंड जो था, ये नाम चंड उसको बुद्धों ने दिया था, बिकॉज ही बिलोंग टू चंड प्रवृत्ति। बट बुद्धिस्ट स्क्रिप्ट सेज कि ही embraced Buddhism and he became very liberal and popular ruler. तो उसने फिर बाद में बुद्ध धर्म ग्रहण किया था। इतना क्लियर। अब इस राजा चंद्र का, उज्जैन के राजा चंद्र का एक बैटल हुआ था मगध के राजा बिम्बसार से। अगर हम पॉलिटिकली देखें तो हम लगभग ये बात कर रहे हैं कि ये उज्जैन का राजा है चंद, चंड, और कहां का राजा, मगध का राजा ये बिम्बसार। इन दोनों के बीच में एक बड़ा जबरदस्त बैटल हुआ था। एंड ड्यूरिंग दिस बैटल चंड स्ट्रक विद जॉइंडिस। चंड का बिलिरुबिन लेवल, कब जॉइंडिस कब मानते, व्हेन द बिलिरुबिन इज मोर देन 1 वैल्यू, तो उसको मानते हैं जॉइंडिस। तो जो चंड है उनको जॉइंडिस हो गया, ठीक नहीं हो रहा था, तो उसको ठीक करने के लिए बिम्बसार सेंट हिज रॉयल फिजिशियन डैश डैश जीवक। तो उस समय मतलब शत्रु के भी पर्सनल नीड्स को ध्यान रखा जाता था, ऐसा भाव हम ले सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी बना हुआ है, हु वाज जीवक, किसको ठीक किया था इन्होंने। फिर चंड की एक बहुत ही खूबसूरत बिटिया थी, क्या नाम था, वासव दत्त, and she had an epic love affair with Udayan, the ruler of कौशंबी, इलाहाबाद। तो उस जमाने में भी बड़े दिल वाले लोग हुआ करते थे। कहाँ, उज्जैन की एक खूबसूरत राजकुमारी, और कहाँ, इलाहाबाद के प्रिंस। तो दिस लव स्टोरी बिकेम द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द फेमस एपिक स्वप्न वासव दत्त बाई महाकवि भाष्य। कितने सारे क्वेश्चन बन गए। स्वप्न वासव दत्त डैश डैश ने लिखी महाकवि भाष्य। स्वप्न वासव दत्त में किसकी लव स्टोरी है, वासव दत्त कौन थी, चंड की बेटी। भगवान की कुछ माया ऐसी है कि खूबसूरत लड़कियों के फादर जो है चंड होते हैं, ऐसा रोमियो लड़कों का मानना है। तो ये स्वप्न वासव दत्त का फ्रंट पेज है जो बुक है उसका। ठीक, अब आइए एमपी ड्यूरिंग मौर्यन एरा, मतलब 3rd सेंचुरी बीसी के बाद के एरा पे आए। तो ड्यूरिंग मौर्यन एरा the capital of Mauryan was at Patliputra, but Ujjain was one of the province of Mauryan. At Ujjain, Ashok was the governor of Avanti. ये प्रश्न बना हुआ। मौर्य काल में अशोक कहाँ का गवर्नर था, अवंती का गवर्नर था। ये सारी चीजें बताई गई हैं।
देन इसी दौरान जब वो उज्जैन से विदिशा की तरफ आया तो उसने देखा बहुत ही खूबसूरत कन्या विदेशी, इनसे इनका कथानक आगे बढ़ा, विवाह हुआ। विवाह के बाद इनकी जो औलाद हुई उसका नाम था महेंद्र एंड संघमित्रा। Later on, Mahendra and Sanghmitra were sent to Sri Lanka for propagation of Buddhism. ये सारे क्वेश्चन बने हुए।